हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखे होंगे। सच्चाई क्या है मायने बिल्कुल नहीं रखता। जो आप सोचते हो ना, वो आपकी सच्चाई बन जाती है। अगर आप सोचते हो कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही होती है आपकी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और अगर आप सोचते हो मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। सच्चाई वो नहीं है जो रियल में है, सच्चाई वो है जो आप अपनी सोच में बनाए रखे हो। ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। इसी मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पीछे क्या हो चुका है। अपन ने देखे तो माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अपन पढ़ चुके हैं, प्लास्टिड के बारे में पढ़ चुके हैं, विस्तार से पढ़ चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया है मैंने। और आज अपन देखते हैं इसी कोशिकांगों की श्रृंखला में आज अपन पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में विस्तार से अपन देखेंगे आज। राइबोसोम को देखते हैं। एक इन्हें इस नाम से भी बोलते हैं प्लेडे कण, क्योंकि ये कणों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कोशिका झिल्ली पर किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं? कण के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? प्लेडिकण भी बोलते हैं। ठीक है। अगर अपन देखते हैं राइबोसोम की अगर साइज देखें तो 15 से 20 नैनोमीटर इनकी साइज होती है। 15 से 20 नैनोमीटर के राइबोसोम होते हैं। और ये ध्यान रखना, सबसे छोटे कोशिकांक है जो कि क्या है? झिल्ली रहित। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब अपनी सेकंड क्लास थी शायद, तो उसमें बताया था मैंने कि जो राइबोसोम है वो क्या है? झिल्ली रहित कोशिकांक है। क्या है कि नहीं है? बिल्कुल झिल्ली रहित कोशिकांक है। और सबसे क्या है? छोटे कोशिकांग के भीतर क्या है? कोशिकांग। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिकांग था, प्लास्टिड भी एक कोशिकांग था, इसी प्रकार से क्या है? राइबोसोम भी कोशिकांग है, जो कि क्या है? झिल्ली रहित है। इस पे झिल्ली नहीं होती भाई, मेंबरलेस सेल ऑर्गन है, ध्यान रखना। यह मैंने आपको पहले बता दिया क्लास के स्टार्ट होते ही कि यह एकमात्र कोशिकांग है या सेल ऑर्गन है, एकमात्र कोशिकांग है जिसमें क्या होता है मेरे भाई? क्या क्या होता है? जो कि प्रोकैरियोट्स 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 व यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? समान या प्रेजेंट। एकमात्र कोशिकांक जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग के भीतर, कोशिकांग क्योंकि यह कोशिका के भीतर पाया जाता है, कोशिका के है तो सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? कार्य क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यानी ट्रांसलेशन में कार्य करता है। ठीक है। तो ट्रांसलेशन आगे पढ़ेंगे अपन इनको। तो यहाँ पे तो इतने देखो कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग के भीतर, कोशिकांग कोशिकांग के भीतर, एक मिनट, कोशिकांग के भीतर कोशिकांग किसे बोल रहे हैं अपन? वो बोल रहे हैं किसको? राइबोसोम को। कोशिकांग के भीतर कोशिकांग। राइबोसोम देखें तो राइबोसोम रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? इसका रासायनिक जो संगठन है वो क्या है? तो ये रासायनिक रूप से है ना, रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं मेरे भाई? तो रासायनिक रूप से बने होते हैं आर आर एन ए एवं प्रोटीन के क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। ध्यान रखना, राइबोसोम। यूकैरियोट्स में है ना राइबोसोम, यूकैरियोट्स में राइबोसोम है ना, वो किसमें बनता है? केंद्रिका में बनता है। केंद्रिका आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम, राइबोसोम है ना, वो किसमें? आरआरएनए। यहाँ पे देखते हैं आरआरएनए, राइबोसोम है आरआरएनए का निर्माण। यानी यूकैरियोट्स में राइबोसोम एक प्रकार का क्या है? आरआरएनए, जो जिसका निर्माण है ना वो कहाँ पे होता है? केंद्रिका में होता है। कहाँ पे? केंद्रिका में होता है। केंद्रिका में इसका क्या होता है? निर्माण, यूकैरियोट्स में। अब देखें तो राइबोसोम कितने टाइप का होता है भाई? राइबोसोम कितने टाइप का होता है? तो राइबोसोम के टाइप देखें तो राइबोसोम के टाइप वो होते हैं भाई दो प्रकार का। दो प्रकार का कौन सा होता है मेरे भाई?
एक तो होता है 70S राइबोसोम, पढ़ा होगा आपने, और एक होता है 80S राइबोसोम, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। 70S और 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो अब आपको ये नहीं पता होगा कि ये यार एस क्या है, एस का मतलब क्या है। तो एस का मतलब मैं बता दूं आपको, वो है स्वेडबर्ग इकाई या यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। तो स्वेडबर्ग यूनिट है ना, तो ये देखो एक अपने पास में एक घनत्व होता है ना, डेंसिटी, डेंसिटी का जिस प्रकार से सूचकांक होता है ना, उसे अगर हिंदी में बोले, जो स्वेडबर्ग इकाई है इसे बोलते हैं सेडिमेशन, सेडिमेशन। देखो आज गला खराब हो रहा है, फिर मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा देख लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आए। जिसे बोलते हैं अवसाधन, अवसाधन इकाई, सेडमिनेशन, सेडमिनेशंस कोफिशिएंट, यानी क्या है अवसाधन इकाई, क्या है एस, क्या है कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है कौन सा, सेडमिनेशन कोफिशिएंट, यानी अवसाधन इकाई कौन, एस, स्वेडबर्ग इकाई। अगर मैं बता दूं तो ये क्या है, घनत्व सूचक है। हाँ, तो अपन देखते हैं 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम के टाइप देखें, 70S राइबोसोम के बारे में पढ़े अपन। तो 70S राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में पाया जाता है 70S राइबोसोम। पाया कहाँ पे जाता है 70S राइबोसोम, वो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया, के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्ट इनके बारे में, दोनों के बारे में बता चुका हूँ, प्लास्टिड्स के बारे में और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इसके अपन देखते हैं, या तो क्या है यूनिट है 70S, तो इसकी क्या है इकाई है, लेकिन इसकी अगर अपन देखते हैं उप इकाइयाँ यानी सब यूनिट, तो वो कितनी है, दो प्रकार की है, कौन कौन सी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, उप इकाई दो है, उप इकाई, और उप इकाई दो कौन सी है, 50S, 50S, और एक होती है 30S। अब यहाँ पे भाई मैथ का दिमाग मत लगा देना भाई, 40 और 30 तो होती है, कितनी 70S नहीं होती है, तो कितनी हो रही है, 80 हो रही है, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी है 50 और 30, 70 ही ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी ऐसे नहीं घबराना नहीं है कि 50S जो इकाई है और 70S जो इकाई है ना, वो क्या है, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, 70S राइबोसोम। मैथ वाला दिमाग मत लगा लेना, यहाँ पे थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग होगी। ये क्या है, 50S जो उप इकाई है वो तो बड़ी है, और जो 30S जो उप इकाई है ना राइबोसोम की, वो क्या है, छोटी है। तो अब देखें इसकी भी क्या है, 3 भागों में, आगे इसके भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। देखो 23S rRNA, 23S rRNA, 23S rRNA, एक है 5S rRNA, 5S rRNA से बना होता है, से बना होता है, यानी बोलूँ तो 50S की जो उप इकाई है ना, वो कौन सी है, 23S rRNA और 5S rRNA से बना होता है, या इसकी ये उप इकाइयाँ हैं। तो 30S rRNA देखें तो वो कितनी है, 30S rRNA की केवल एक उप इकाई है, और वो किससे बना होता है, 16S rRNA से बना होता है, 16S rRNA से बना होता है, कौन, 30S rRNA। समझ में आ गया, यानी ये कितने प्रकार के, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, 50S की तो 2 ध्यान रखना, कौन सी, 23S rRNA और 5S rRNA, ये S है, ध्यान रखना मेरे भाई, इसको इस प्रकार से शो कर देते हैं। और जो 30S rRNA है ना, वो उसकी केवल एक उप इकाई है, और वो है 16S rRNA, 3 टाइप का होता है, कौन, 70S राइबोसोम, ये मैं बता दिया हूँ। तो अगर इसको ट्रिक ही याद रखो ना, अगर बताऊँ, अगर आपको सीधा सिंपल याद रहता है ना, तो ट्रिक की कोई बात नहीं है याद करने की, लेकिन अगर आपको नहीं याद होता है ना, तो ये ध्यान रखना ट्रिक क्या, 235, 235, 235 का मतलब 23S rRNA, इसका ध्यान रखना 50 वाली का, यानी 23S rRNA और 5 का मतलब 5S rRNA, 235 16, ठीक है। और बाकी 30S rRNA का तो आपको पता ही है, केवल एक से मिलकर बनी होती है, वो है कौन सी, 16S rRNA। अब देखते हैं, वो देखते हैं 80S राइबोसोम, 80S टाइप का जो राइबोसोम है ना, वो देखें वो किस प्रकार से है, क्या है, उसके बारे में देखें। तो
एस राइबोसोम पाया किन में जाता है भाई? यूकेरियोट्स में, यूकेरियोट्स में। और यूकेरियोट्स के में कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या नेक्स्ट ऑर्गन होगा ना, वो होगा कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनके बारे में बता दूंगा। और हाँ, इनसे दोनों से है ना 70S और 80S राइबोसोम से जो क्वेश्चन पुटअप होंगे ना, वो एक बार मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन इसको समझ लेते हैं। 80S राइबोसोम है ना, 80S राइबोसोम की सब यूनिट कितनी है, उपिकाई कितनी है? वो है कितनी? दो आपने पढ़ी होगी। कौन सी? एक तो 60S राइबोसोम और एक 40S राइबोसोम। देखो क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ जाता है कौन सा, कि जो 70S राइबोसोम की उपिकाइयाँ कौन सी है और 80S राइबोसोम की उपिकाई कौन सी है। तो 70S की तो आपको पता है कौन सी है, 50S और 30S। लेकिन यह ध्यान रखना 80S राइबोसोम की उपिकाई कौन सी है? दो है, वो है 60S और 40S। ध्यान रखना, इनको जोड़ के 100 मत कर देना भाई। क्वेश्चन में 100 भी आ सकता है, लेकिन आप 100 मत कर देना। 80S राइबोसोम ही रखना। 40 और 60 दोनों मिला के कितनी है? 80S राइबोसोम है। कभी ये कंफ्यूज मत कर देना कि 50S और 30S आप इस आधार पे दे रहे हो, मैथ के आधार पे दे रहे हो कि 80S राइबोसोम की उपिकाइयाँ। बिल्कुल नहीं है, वो है ना 80S राइबोसोम की, फिर से बता रहा हूँ, उपिकाई है वो है 60S और 40S। ठीक है, तो ध्यान रखना ये राइबोसोम कितने कौन कौन से RNA से बना होता है? कौन सा? जो 80S राइबोसोम होता है ना, वो 4 प्रकार के RNA से बना होता है। rRNA से बना होता है, 4 प्रकार के RNA से बना होता है। कौन सा? जो 80S राइबोसोम है 4 टाइप के rRNA से बना होता है। कौन कौन से? तो इसकी उपिकाइयों में देखें तो 80S हो गया और 40S, इसको इधर लिखना, चलो कोई बात नहीं। 60S है ना, 60S में कौन कौन सा RNA पाया जाता है? तो RNA वाला जो चैप्टर आएगा ना, उसमें आगे और बता दूंगा कितने टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना rRNA के बारे में। तो 28S rRNA है ना, वो 60S जो राइबोसोम की उपिकाई है उसका क्या है? भाग है, या उससे मिलकर क्या होता है? 60S rRNA बना होता है। 5.8S rRNA 5.8। और एक होता है कौन सा? वो होता है 5S rRNA, 5S rRNA। ये ध्यान रखना, 40S में केवल एक ही पाया जाता है, और वो कौन सा है? 18S rRNA, 18S rRNA। देखो 70S RNA, जो 70S राइबोसोम था वो कौन सा था? उसकी उपिकाइयाँ कौन सी थी? वो थी 50S और 30S। ठीक है, और वो किन किन RNA से बना हुआ था? 30S rRNA है, 5S rRNA है, वो तो 50S जो बड़ी उपिकाई थी, और छोटी उपिकाई थी वो थी 16S rRNA। इन rRNA को अगर याद करने का ट्रिक बताया था वो था 235, ध्यान रखना। और फिर अपन आते हैं किसमें? फिर अपन आते हैं किसमें? 80S राइबोसोम में। तो 80S राइबोसोम की उपिकाइयाँ थी दो, 60S rRNA, 60S और 40S। तो जो 60S था ना, उसमें rRNA कितने प्रकार का था? वो था 3 प्रकार का, 28S, 5.8S और 5S rRNA। ठीक है, और 40S में सिर्फ एक प्रकार का था, तो वो कितना था? 18S rRNA। तो ये इधर कितने हैं टाइप? 4 टाइप से मिलकर बना होता है ना। कौन सा? ये 80S राइबोसोम की दोनों उपिकाइयों में कितने टाइप के rRNA पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक दोनों में विनिष्ट कौन सा है? 5S rRNA, 5S rRNA, यानी कौन सा? 5S rRNA है ना, 5S rRNA, 5S rRNA 70S व 80S राइबोसोम बनाता है, सोम बनाता है। कौन सा rRNA? वो बनाता है 5S rRNA, 70S और 80S राइबोसोम। बाकी तो दोनों में क्या है? डिफरेंट है, यानी दोनों में विनिष्ट कौन से है? 5S rRNA। इसका निर्माण देखें तो 5S rRNA का निर्माण कहाँ पे होता है भाई? निर्माण होता है केंद्रक द्रव्य में। कहाँ पे होता है?
केंद्रक द्रव्य में, तो बाकी जो आरआरएनए है उनका निर्माण कहाँ पे होता है? बाकी आरआरएनए का ध्यान रखना केंद्रिका में होता है। जो बाकी सब आरएनए है ना, शेष आरआरएनए का निर्माण कहाँ पे होता है? शेष आरआरएनए का निर्माण कहाँ पे होता है? वो ध्यान रखना केंद्रिका में। केंद्रिका भी अपने इसी टॉपिक है, यानी नेक्स्ट इसी चैप्टर में आ जाएगा। केंद्रिका भी पढ़ा देंगे आपको। बिल्कुल आज गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, फिर भी वो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना इनसे, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम के दोनों उप इकाइयों को कौन जोड़ के रखता है, यानी स्थायी बना के कौन रखता है? वो बना के रखता है मैग्नीशियम +2, यानी मैग्नीशियम। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयाँ कौन सी है? दोनों उप इकाइयाँ 70S और 80S राइबोसोम। दोनों उप इकाइयों को कौन? मैग्नीशियम +2 क्या करता है? स्थायी रखता है या स्थायी रखते हैं। मैग्नीशियम जुड़े होते हैं इनकी संरचना से, और इन दोनों को क्या करते हैं? स्थायी बनाए रखते हैं। ध्यान रखना स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम पाया जा सकता है। तो अब ध्यान रखना राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रमुख फंक्शन क्या है राइबोसोम का? राइबोसोम का फंक्शन देखें तो वो है क्या? प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण को अगर अपन उसमें प्रोटीन संश्लेषण को क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में अब इस आरएनए को और राइबोसोम को आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल से। तो इसको ध्यान रखना, जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। और राइबोसोम को ही क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन जो निर्माण करता है ना, वो कौन करता है? राइबोसोम ही करता है। या इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, या इंजन ऑफ सेल बोल सकते हैं। यानी इंजन क्या कार्य करता है भाई? जिस प्रकार से इंजन किसी साधन या किसी व्हीकल्स को चलाने के यूज में आता है ना, उसी प्रकार से राइबोसोम है ना, क्या आवश्यकता होती है? राइबोसोम की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि राइबोसोम की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वो क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। जिससे एक अपने पास में टर्म आता है पॉलीसोम को बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम भी बोल देते हैं इसको। चलो ये भी लिखो है ना। वो क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जो mRNA है ना, और कई सारे जो राइबोसोम है, ये देखो कुछ क्लास अपने बफरिंग हो गई थी, उसके कारण बीच में रुक गई थी, इसीलिए अब दोबारा से समझाना पड़ रहा है कि बाकी तो मैंने समझा दिया था ये समझा दिया था, क्योंकि ये बफर हो रही है थोड़ी क्लास, इसी के कारण। तो जो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आपको तब समझ में आएगा जब अपन देखते हैं ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन यानी अनुवादन पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे प्रोटीन संश्लेषण, अनुवादन किसे बोल रहे हैं? प्रोटीन संश्लेषण को, यानी किस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, उसी को क्या बोल रहे हैं? अनुवादन बोल रहे हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अपन पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि mRNA और कई सारे राइबोसोम जो जुड़ जाते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो आज के लिए देखो इतना ही, क्योंकि बफर हो रही है क्लास, बीच बीच में रुक रही है, इसी के लिए आज के लिए इतना ही होगा। और अगर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो वो होगा अपने पास में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।